और कृष्ण भगवान 12,000 नारियां को 16,108 16,108 को अपने उसके जाल से छुड़वा करके अपने उससे शादी कर लिए थे, क्योंकि ये 16,000 लड़कियों से शादी कर लिए। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, ये कृष्ण भगवान गोपियों के संग में रहते थे। हाँ। और श्री राम प्रभु सीता माता को छोड़ दिए वन में ले जाके, ऐसा क्यों? राम जी ने थोड़ी वन में ले जाके छोड़ दिया, वो तो प्रजा ने कहा कि हम परीक्षा लेना चाहेंगे, पता नहीं सीता माँ शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, रावण के यहाँ रही। तो प्रजा जब आरोप लगाएगी जी, तो राम ने तो आरोप लगाया नहीं था सीता माता पर जी, और राम थे राजा जी। और यदि प्रजा की बात नहीं मानते तो लोग कहते कैसा राजा है, हमारी बात नहीं मानते जी, पत्नी के मोह में पड़ गए। जी। तो राम जी ने प्रजा के लिए, जी, क्योंकि राजा का धर्म होता है प्रजा की सेवा करना, प्रजा की बात सुनना, जी, तो वहां पे परिवार की बात सुनते तो लोग कहते कि राम जी परिवार की बात सुनते हैं। जी। इसलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवाया ताकि सीता माँ महर्षि ऋषि जी के आश्रम में सुरक्षित रहें। और 1 मिनट गुरुजी, और कृष्ण भगवान 12,000 नारियां को 16,108 16,108 को अपने उसके जाल से छुड़वा करके अपने उससे शादी कर लिए थे। तो भगवान ऐसा काहे किए? भगवान ने तो उनसे बोला था किराया खर्चा हमसे ले लो, जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने बोला कि हम जहाँ जाएंगे लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे कि पर पुरुष के पास रह करके आई हो तो कहाँ जाएं, हम मर जाएंगी। तो जिन नारियों को समाज अपवित्र नजर से देख रहा था, उन नारियों को पत्नी बनाकर भगवान ने सम्मान के साथ समाज में जीने का अधिकार दिला दिया सबको। हाँ, तो क्या बुरा किया? तो इसमें तो रामायण में तो कुछ और है महाराज जी, है क्या? कृष्ण कथा में कुछ और है। क्या कथा में अंतर है बताओ? इसमें तो मर्यादा के पात्र लिखे हुए हैं। हाँ, तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण भगवान तो ये तो भगवान ही थे। हाँ, तो लेकिन ऐसा क्यों कि ये 16,000 लड़कियों से शादी कर लिए? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति कौन है? हमारे पत्नी। अरे पत्नी नहीं, पति। तुम्हारे पति कौन है? स्वामी तो भगवान होते हैं। पति? मेरा पति तो भगवान है। और हाँ, तो तुम्हारे भी तो पति भगवान हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, जो आप प्राण ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, ये प्राणों के पति कौन है? जैसे राष्ट्रपति सबका पति है, सेनापति सारी सेना का पति है, पारक्षण धातु से पति बनता, जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। तो भगवान सबके प्राणों के रक्षक हैं, इसलिए भगवान सबके ही पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो केवल 16,108 नहीं, सारा संसार जीव मात्र जिसके भीतर प्राण है, हर प्राणी मात्र के पति परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। जी श्री। बात समझ में आई? जी। क्या समझ में आया? कि सबके भगवान ही पति है। हाँ, तो फिर अब भी जीव जंतु हैं संसार में, सबका पति वही है। हाँ, तो फिर 16,108 ब्याह क्यों किया भगवान ने? बताओ, सही किया कि गलत किया? तो कोई उसको गलत सीरियसली में लेता है कि जब हम 16,000 भगवान श्रीमन नारायण ने शादी किए तो हम भी 10 तो 20 तो हम भी कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ भी तो उठाया। जिस दिन तुम एक उंगली से पहाड़ उठा लेना, उस दिन तुम भी कर लेना 16,108। कोई रोकेगा थोड़ी। अभी के सब सोच वाले सब है ना। हाँ। कोई सोचते भगवान क्या हो तो हम भी कर लेते हैं। हाँ। और जब उसको गुजारा करना पड़ता है तो मार के लाते, लड़ाई मार उठाते रहते हैं। कुछ लोगों को एक तो संभल नहीं रही है। जी जी। और सुनो, भगवान है ना, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। वो भगवान जो एक उंगली से पहाड़ उठाते हैं, इतना सा मुंह खोल के ब्रह्मांड मैया यशोदा को दिखाते हैं, जो अग्नि का पान करते हैं, वो भगवान है। भगवान की तरह भगवान ही हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए इंसानों में और भगवान में यही तो अंतर है कि वो परमात्मा है, हम जीवात्मा हैं। जी जी। वो सिंधु है, हम बिंदु हैं। बिंदु है ना। आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी संभल रही है ना? संभल रही है गुरुजी, बहुत तकलीफ से संभल रही है। आप भी करने का मूड रखते हो? का 2-4 ब्याह करने का मन है? नहीं सर। अरे भगवान श्री कृष्ण ने किया है। नहीं, हम जो गांव समाज में जाते हैं ना, हाँ। बहुत तरह से लोग, हम भी पंडित जी हैं। अच्छा। और हम लोग जिला से आए हैं, तो आपसे लोग सवाल हम करते हैं। सवाल जवाब करते हैं। हाँ। जो भगवान श्रीमान नारायण जो रावण लेके आया था उसको रखा, फिर उसको वन में दे दिया। अब भगवान श्री कृष्ण 16,000 लड़कियों से शादी कर लिए, तो उनको गलत अर्थ लेते हैं। कहते हैं वो तो जैसे हम लोग आप
करते हैं, संभोग करते हैं, करते वो करते हैं, तो वो भी वैसे करते हो। काले वो तो दिखावटी किया संसार को बचाने के लिए, दिखाने के लिए कि संसार में ऐसे करते हैं। बोलना, कोई रक्षा करे, कुछ कोई किसी को लड़की को छेड़ रहा है, उनसे बोलना जी कि देखो वो भगवान है जी। उनसे ये बोलना कि उन्होंने एक उंगली से पहाड़ उठाया है, जी जी तुम उठा लो जी। ऐसा क्या है, आज का इंसान ना भगवान को भी इंसान ही मान लेता है। जी जी जी। इसलिए वो अपनी तरह बातें करता है। जी जी जी। उसे मूर्ख को पता नहीं कि हम बिंदु हैं, वो सिंधु हैं। जी जी। अब सारी जिंदगी गधे को काखा गाघा याद कराओ, पर गधा काखा गाघा याद कर लेगा? जी गुरुजी। कर लेगा क्या? नहीं। बस उसी तरह इस संसार के जीव को सारी जिंदगी भगवान के बारे में बताओ, फिर भी वो भगवान के सामने हम गधे हैं, कभी ईश्वर को नहीं जान सकते तब तक जब तक खुद भगवान ना जनाए। जी तो जी जी। जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जी जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरु राधे राधे। बोलो। मेरे को छोटी सी उम्र में स्ट्रेस हो गया है। आपको? हाँ, डिप्रेशन। काय का डिप्रेशन? काय की मैं चिंता? कोई टेंशन नहीं करता हूँ, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो क्या सोचती हो आप ज्यादा? ओवर थिंकिंग विचार आते ही रहते हैं अचानक। अरे विचार तो सबके अंदर आते हैं। नींद ही नहीं आती बिल्कुल। तो कुछ सोचती होगी तब ना नींद आती? नहीं आती? क्या सोचते? वही तो पूछ रहे हैं, क्या विचार चलते हैं आपके अंदर? ये मेरे को खुद ही नहीं पता है क्या विचार चलते हैं। शादी हो गई? हाँ। शादी हो गई। कितने साल के हो? 27 साल। आप 27 साल के हो और शादी हो गई आपकी? हाँ। पत्नी मतलब बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चा है। पत्नी आई है साथ में? नहीं। तो आप पत्नी को ले आते, उनको भी घुमाते, दर्शन कराते? वो राजी नहीं है। तो आपकी पत्नी अच्छी है ना? हाँ, आपकी बात मानती है? हाँ, वो कोरोना काल से ऐसी दिक्कत हो गई थी। क्या दिक्कत थी? पता नहीं, क्या फेर सा घुस गया शरीर के अंदर। डर। क्या घुस गया? डर सा घुस गया। काय बात का डर? क्या डर है? मालूम नहीं है। आपके अंदर डर आ गया कोरोना काल के बाद? हाँ। कि कहीं कोरोना ना हो जाए। हाँ। कहीं हम मर ना जाए। हाँ। तो आपको ये डर आ गया कि हम मर ना जाए। दवा भी, ट्रीटमेंट भी चलता है, कोई फायदा नहीं मिलता। अरे तो इसका कोई ट्रीटमेंट थोड़ी होता भाई, हम मर ना जाए। भाई मरना तो पड़ेगा। आप मरना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? सिर में दर्द होता रहता है दोनों साइड। अरे इतना सोचो कि दर्द होगा? आपको मरने से डर लगता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता है ना? नहीं बेटा देखो, मरना तो है ही, चाहे आपको डर लगे या ना लगे, मरना तो पड़ेगा। हम सब इस संसार में आए हैं तो मरना पड़ेगा। मृत्यु अटल सत्य है, मुझे भी मरना पड़ेगा, आपको भी मरना पड़ेगा। इसलिए जब मरना है तो मर ही जाएंगे, पर अभी घुट घुट के क्यों मरना? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? जब तक जीवन बिंदास जियो, खुश रहो, हंसा करो, पत्नी के साथ बढ़िया प्रेम से रहो, माँ की सेवा करो, पैसे कमाओ। कुछ काम धाम करते हो? हाँ, करते हैं। क्या करते हो? लाइट का करते हैं। हैं? लाइट का। लाइट लगाते हो तो आप पैसा अच्छा खासा कमा लेते हो? हाँ, कमा लेते हैं। शराब तो नहीं पीते? नहीं। मांस? कुछ भी नहीं। गांजा? नहीं। कुछ नहीं। फिर बढ़िया हो आप। बड़ी वैसे नींद नहीं आती है। नींद अब आएगी। अब सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। हे प्रभु, कर्म हम करेंगे, चिंता आप करिए। जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, जब आप भगवान के चिंतन में रहते हैं, तो फिर भगवान आपकी चिंता करते हैं। आप क्यों चिंता करेंगे? हम देखो काम करते हैं पर चिंता नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि जो करना है भगवान को करना, हमारे करने से कुछ ना होगा। हम कर्म करने के लिए हैं, कर्म कर रहे हैं, आगे क्या होना है क्या होगा भगवान जाने। हम तो जब सोते हैं ना, बिंदास सो जाते हैं। इसलिए सो जाते हैं कि कल उठाना हो, कल सेवा कराना हो तो प्रभु उठाइएगा, सेवा नहीं कराना हो मत उठाइएगा। आप जानो, आपका काम जाने, हम तो आपके हैं। तो भगवान के भरोसे रहने में एक बड़ा सुख है। भगवान के भरोसे रहता हूँ वैसे मैं तो फिर देखो, आप मुंह फुलाओ ऐसे, अब ठहाका लगाओ अरे अच्छा वाला लगाओ, बनावटी क्या। अच्छा, अब दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। नहीं होगा ना, या तो ठहाका लगेगा या तो गाल फूलेगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता ना। आप कह रहे हो कि हमें भगवान पे पूरा भरोसा है, और दूसरा आप कह रहे हो हमें चिंता है। अरे जब भरोसा है तो फिर चिंता किस बात की, और चिंता है तो फिर भरोसा कैसा है? एक चीज होगा ना, दोनों नहीं हो सकती। अर्जुन को श्री कृष्ण पे क्या था? विश्वास, भरोसा था ना।
जब भरोसा था तो क्या अर्जुन को बाद में चिंता हुई? जब भरोसा है तो चिंता काहेगी? भैया समर्पण कर दो ना, इसलिए कहते हैं कथाएं सुना करो। समर्पण जिस दिन आ गया टेंशन खत्म। काय बात की टेंशन? हुई है सोई जो राम रचि रखा। जो होगा वो भगवान की इच्छा से होगा। बताओ आपके चाहने से क्या होता है? कुछ नहीं होगा हमारे चाहने। तो फिर क्यों चाहते हो? आप अपना काम में ध्यान लगाओ, बस तू कर्म कर। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सब कुछ तो लिखा है, मानते नहीं आप लोग। ठीक है गुरुजी। तो आज से टेंशन की गोलियां मत खाना, डिप्रेशन की, और बीमार पड़ जाओगे। ये जरूरत से ज्यादा गोली खाने से ना, ये गोलियां जाके किडनी को डैमेज करती। कोई भी गोली हो, देखो अति सर्वत्र वर्जयेत। ठीक है बीमारी है तब तक तो आप दवाई खाओ, पर टेंशन की क्या दवाई होती है भाई? ये डिप्रेशन की कोई टैबलेट खाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को और डैमेज ही करेगी, क्षति ही पहुंचाएगी। दवा बेवजह दवाई खाने से बचना चाहिए। वही बात आज सुबह बता रहे ना तुम कथा में, इसलिए पूछा। अब नहीं करना टेंशन, ठीक है? ठीक है। हाँ, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। किस पर भरोसा है? प्रभु का, भगवान। हे श्रीमन नारायण, में आपको कभी भूलो नहीं। एक बार भरोसा करो तो सही। द्रौपदी ने भरोसा किया ना, साड़ी बढ़ी के नहीं, लाज बची के। जब द्रौपदी की लाज बची भरोसे से, तो कर लो भरोसा, तुम्हारी भी लाज बचाएंगे। जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई वही तुम्हारी और हमारी लाज बचाने तैयार हैं। बस द्रौपदी की तरफ पुकारो तो, और तुम सोच सोच के मर जाओगे, क्या पाओगे? चिंता लेने, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है? ठीक है। प्रॉमिस करो कि टेंशन नहीं लोगे। प्रॉमिस करता हूँ टेंशन नहीं लूंगा। हाँ, खुश रहो, हैप्पी रहो, हर जगह प्रसन्न रहो। पर आशीर्वाद दो मेरे को आप। खुश रहो, आशीर्वाद पूरा भगवान का है आप पर। श्रीमन नारायण प्रभु, मैं बोल रहा हूँ कि भरोसा तो जरूर होता है, मगर बाद में चिंता नहीं होता है कि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि जितना ज़्यादा भक्ति करता है लोग, उतना ही ज़्यादा वो परेशान रहता है। अच्छा, लेकिन इस परेशानी से वो दूर कैसे होगा? भक्ति करने वाला परेशान रहता बहुत ज़्यादा, हम बहुत तो ज़्यादा भक्ति। हम तो नहीं है परेशान। मैं तो आपको देख करके मैं नहीं कहूँगा कि मैंने आप परेशान नहीं है। नहीं, हम तो परेशान नहीं है। वृंदावन में तमाम संत रहते हैं जी, भक्ति खूब करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सब आनंद से रह रहे हैं, हर जगह हैप्पी है, प्रसन्न है। लेकिन मैं बहुत लोगों को देखा हूँ गुरुजी, वो भक्त नहीं है बेटा, वो भक्त का स्वांग रच रहे हैं जी। क्या सुदामा जी दुखी थे? दुखी तो थे, उनका पूरा परिवार दुखी था। क्या दुख था? दुख यही था कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था उनको। अच्छा, अब प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। अच्छा, तो बताओ सारी जिंदगी तो, फिर सारी जिंदगी दुखी था, सुदामा को अंत में मिला नहीं फल? जी मिला। फिर तो परिणाम आप साल भर पढ़ते हो जी, तब ना जाके आखिरी में आपके एग्जाम होते हैं और अंक आते हैं। पहले ही दिन आप पढ़ने स्कूल गए तुरंत 100 नंबर मिल जाएंगे क्या? तो मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ कि वो शुरू से भक्ति करते करते चले गए। ऐसा नहीं है, सुनो, उनके परिवार उनके परिवार को भी मैं देख रहा हूँ कि आज दुखित है। देखो सुदामा जी को आप कह रहे हैं दुखी हैं, देखो खाना पीना अपनी जगह है, चूल्हा नहीं जलता था सुदामा जी का, ये अलग विषय है। देखो दुखी वो व्यक्ति नहीं, जैसे आज मेरे पास खाने को नहीं है, उदाहरण जी, जरूरी थोड़ी है कि खाने को नहीं है तो मैं दुखी हूं। भाई मेरे पास नमक रोटी है, मैं नमक रोटी खा के बहुत खुश हूं। आज संतों को देखिए वृंदावन में फुटपाथ पर रहते हैं, 4 घर से रोटी मांग के लाते हैं, खाते हैं और खूब कृष्ण कृष्ण का जाप करते हैं। आप लोग अच्छा खासा कमाते हो जी, आप लोग अच्छे खासे घर में रहते हो, फिर भी इतना नहीं हंसते, फिर भी इतने खुश नहीं है जितना संत लोग नमक रोटी खा करके खुश हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके पास अब रिक्शा वाला है, बेचारा दिन भर रिक्शा चला करके कमाता है, शाम को आता है बच्चों को रोटी नमक रोटी खिलाता है, चटनी रोटी खिलाता है, उसके घर रोज रोज साग नहीं बनती, उसके घर रोज रोज दाल नहीं बनती, बेचारा नमक रोटी खाता है, बच्चों को खिलाता है और खुश है। भाई जो व्यक्ति खुश है, चाहे आप झोपड़ी में हैं, आप झोपड़ी में हैं और खुश हैं, और एक व्यक्ति महलों में है और वो महलों में रह के भी खुश नहीं है, तो आप सुखी किसे मानेंगे? जो महलों में रह करके परेशान है वो सुखी है, या जो घास की झोपड़ी में रह करके खुश है? सबसे बड़ी दौलत क्या है?
पैसा दौलत नहीं है साहब, ये कागज के टुकड़े दौलत नहीं है, ये जरूरतों के लिए है। सबसे बड़ी दौलत है आपके होठों की मुस्कान। आप खुश कितने हैं? सुदामा 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था। पत्नी बोलती थी कि तुम इतने गरीब हो कि बच्चे भूखे मर रहे हैं और फिर भी कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे हो। सुदामा जी कहते कि अरे पगली, तुझे पता नहीं कि मुझे रोटी की चाह है ही नहीं, वो तो जरूरत है रोटी की तो ठीक है, वरना मैं तो बहुत खुश हूं। सुदामा जी ने कभी शिकायत की कि मैं दुखी हूं? वो तो आप कह रहे हैं कि सुदामा दुखी थे, जमाना कहता कि सुदामा दुखी थे। क्या सुदामा ने कभी कहा कि मैं दुखी हूं? कृष्ण के पास गए थे तो सुदामा जी मांगने नहीं गए, बल्कि अपने हैसियत से 4 मुट्ठी चावल देने के लिए गए थे। यदि दुखी होते ना तो सुदामा कहते ना कि कन्हैया मैं बड़ा दुखी हूं, तू मेरा मित्र है, कुछ व्यवस्था कर दे, कुछ मांग लेते ना। यदि दुखी होते तो मांगते, क्यों नहीं मांगा? भाई आपकी हमारी नजर में सुदामा दुखी हैं, पर जिसका मित्र कृष्ण है, जिसका यार, मीरा जी क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके पास राम नाम का धन हो, कृष्ण जैसा मित्र हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? वो व्यवहार की दृष्टि आपकी नजर से सुदामा जी गरीब हैं, पर सुदामा की नजर में सुदामा जी गरीब नहीं हैं। जिसका यार कृष्ण हो, जिसके मित्र श्री कृष्ण हो, बताओ, जो कृष्ण के संग पढ़े हो, जो कृष्ण के संग खेले हो, जिनकी एक झलक पाने को हम लोग मर रहे हैं, वो सुदामा कृष्ण के संग पढ़े हैं। कैसे कहा जा सकता है कि सुदामा गरीब हैं? जिन सुदामा को कृष्ण जैसा मित्र मिला, कृष्ण का साथ मिला, बताओ वो गरीब है? अरे खाना पीना अपनी जगह है मेरे भाई, आपकी हमारी दृष्टि अलग है, सुदामा की अपनी दृष्टि अलग है। इसलिए मेरा मानना है कि वो व्यक्ति सुखी है। इस संसार की सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। आप भगवान ना करे कल को बीमार पड़ जाएं तो आप सारी संपत्ति अपने इलाज में लगाने को तैयार हो जाएंगे, मतलब कागज के टुकड़े ना बचाएंगे, आप अपने आप को बचाएंगे। आपका होना ही सबसे बड़ी दौलत है, आपकी उपस्थिति ही अमीरी है। आप अपनी पत्नी के, आपकी पत्नी के मांग है ना, सिंदूर है, मतलब आपकी पत्नी अमीर है। पत्नी आपकी गरीब तब हो जाएगी जब उसका सुहाग उजड़ जाएगा। भाई रोटी नहीं है, आपकी पत्नी से पूछना कि तू पति चाहती है कि रोटी चाहती है, वो कह देगी कि मैं 1 रोटी खाऊंगी, आधी रोटी खा लूंगी, मैं पेड़ की छांव में गुजारा कर लूंगी, लेकिन सुहाग ना जाए मेरा, है ना। आदमी देखो, ये तो सुख दुख है, आज रोटी है कल नहीं है, आज मैं खाया कल नहीं खाया, ये तो उतार चढ़ाव है जीवन का, यही जीवन है। आप ना पैसे से कंपेयर करते हैं सुख दुख की, अरे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसे की कोई हैसियत नहीं है। पैसा तो आदमी, आपको जरा आंखों में दर्द हो जाए और आंखों के इलाज के लिए आप लाखों खर्च करने को चुटकियों में तैयार हो जाएंगे। भैया हमारी आंखें ठीक कर दो, लाख रुपया ले लो, मतलब आपकी आंख लाखों से कीमती है ना। तो मतलब आपका होना ही सबसे बड़ी दौलत है। आपकी पत्नी के सिंदूर आप हैं, आपकी पत्नी का सुहाग ही उसका सबसे बड़ा धन है, उसकी सबसे बड़ी दौलत है। रोटी अपनी जगह जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान ये जरूरत है, होनी चाहिए सबके पास, लेकिन इससे भी बड़ी चीज आपकी उपस्थिति। बात समझ में आई कुछ? जी जी। क्या समझ में आया? समझ में आया कि ज्यादा चिंता नहीं करना है, जो कमा रहे हैं उतने में ही खुश रहे। और दूसरे देखो, आप क्या कह रहे हैं, वो भक्ति कर रहा बड़ा दुखी है। भाई भीष्म पितामह तो इतने बड़े भक्त थे, पर बाणों की सैया मिली कि नहीं? क्यों? पिछले जन्म का पाप था, भोगना पड़ा। आज जो आप भक्ति कर रहे हैं, हो सकता पिछले जन्म का आपका पाप कर्म आपके संग चल रहा हो, भोगना पड़ेगा। राम को भी तो 14 साल वनवास जाके कष्ट उठाना पड़ा, पर हम इसके चक्कर में ये थोड़ी कह देंगे नहीं जी भक्ति मत करो। अरे भक्ति का फल अपना है, पाप का फल, मैंने कोई पाप किया होगा वो भी मुझे मिलेगा, मैंने कोई पुण्य किया, भक्ति का भी मिलता है, पुण्य का भी मिलता है, पाप का भी। 1 रुपया का पुण्य करोगे उसका भी फल मिलेगा, 1 रुपया का पाप करोगे उसका भी फल मिलेगा। कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि अगर हमारे पूर्वज भी गलती करके गए हैं तो मुझे भी उसका कष्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलता है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं मिलेगा भाई? ये बताओ, एक मिठाई वाला था मेरी पहचान का, वो आदमी बोला महाराज जी हमारी दुकान नहीं चलती, हमारे पड़ोस की खूब दुकान चलती है, जबकि हमारा पड़ोसी
घी में डालडा मिलाता है, डालडा घी मिलाता, और मैं शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं चलती? अरे बोले मेरे बाप दादे इतनी मिलावट करके गए हैं, मिठाई बनाते थे पूरी नकली बनाते थे, पूरे नगर में हल्ला हो गया कि इनकी दुकान में नकली मिठाई मिलती है। अब बाप तो मर गया लेकिन बदनाम करके गया, अब मैं असली बना रहा हूं तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब बाप का क्या बेटा भोग रहा है कि नहीं? तो भाई बाप यदि अच्छा करके जाएगा तो उसका फल बच्चे को मिलता रहेगा, बुरा करके जाएगा उसका भी उसे मिलेगा। तो ये तो नीति है। चलिए गुरु जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सासाराम बिहार से आया हूँ। हाँ। मैं सोचा भी नहीं था कि आज आपसे मुलाकात होगा। आपसे मुलाकात हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके खुश रहिए, चरणों में कोटि खुश कोटि रहिए। नमन। गुरु जी राधे राधे। जी जी। हम पटना सीतामढ़ी बिहार से आए हुए हैं। हाँ आपका बहुत फॉलो करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं। हमारी वाइफ है, हमारे जीजा जी हैं, हमारी दीदी। वाइफ काहे बोलते हो? धर्म पत्नी काहे नहीं धर्म बोलते? पत्नी। गुरु जी एक प्रश्न है कि अभी नई नई शादी हुई है। नहीं नहीं, जी। कब हुई? पिछले जनवरी फरवरी में। ठीक है। जी जी। प्रश्न ये है कि आपका बहुत मतलब प्रवचन देखती है हमेशा, और हमारा मतलब दिल के अंदर से था कि कब आपसे दर्शन हो। और एक प्लान मिला, मेरे जीजा जी परिहार से आए, बोले चलिए गुरुजी से मिल के आते हैं, और दिल्ली से होते हुए हम आ गए। आपका दर्शन भी हो गया। और ये हमको एक प्रश्न है कि कभी कभी छोटा मोटा कोई बात हो, कुछ हो, तो आपस में मतलब गुस्सा हो जाती। कौन? पत्नी? हमेशा। तो पत्नी गुस्सा हो जाए करो तो मना लिया करो ना। नहीं, थोड़ा थोड़ा बात में जैसे हो उसमें भी परेशान मतलब। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उसे मनाए। जी मत जी। गुस्सा हो, जी। तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। हाँ, तो ऐसा बोल दिया करो। तो आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते बिल्कुल। तो बोले फिर कि आपसे आप दर्शन। मनाते नहीं हो? जी मनाते तो हैं। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है, तुम मनाओ। जी जी। तो मनाने में क्या खर्चा हो रहा है? सर खर्चा तो कुछ, लेकिन बात। जितनी बार पत्नी रूठे उतनी बार आप ही मनाना। जी जी। ठीक है? जी साल में एक बार केवल ये मनाया करेंगे आपको। जी। साल में एक बार आप रूठा करो तो ये मनाया करेंगे, जी सर। और जल्दी मान जाया करो। अगर हम गुस्सा हो तो पत्नी का भी तो फर्ज बनता है। तो बोल तो रहे हैं कि साल में एक बार तुम गुस्सा हुआ करो बस। जी। तो ये मनाया करेगी आपको, और बाकी वो महीने में 2 बार गुस्सा हो तो मनाया करो। तो हमारे पारिवारिक जीवन में तो बहुत समस्या है गुरुजी। क्या कि समस्या है? हर एक बात पे हम गुस्सा हो, नाराज हो, तो ये गुरुजी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए आप आप। गुस्सा होते हो? जी कभी कभी। काहे गुस्सा हो? गुस्सा होके क्या पाओगे? जी। क्या पालोगे बताओ? जी कुछ नहीं। फिर काहे गुस्सा होना जब पाना कुछ नहीं है? तो काहे फिजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट करना गुस्सा करके? जी जी। प्रेम से रहो, हंसते रहो। पत्नी कुछ कहे हंस लो, वो कुछ कहे आप हंस लो, आप कुछ कहो वो खुश थे, हंसते हंसते कट जाए। हंसो बिंदास। 84 लाख योनियों में ना, आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा। जी देखा है? जी बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? जी अच्छा ये बताओ, बकरी को हंसते देखा है? नहीं जी। बकरे को देखा होगा। जी हाँ, बकरे को नहीं देखा सर। अच्छा बंदर को भालू को देखा होगा? नहीं नहीं। नहीं, किसे हंसते देखा? बंदर को देखा है। अच्छा, दांत आपके यहाँ से। के बंदर हंसते हैं? जी। अच्छा सुनो, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, खिलखिला सकता है। जी। इसलिए 84 लाख योनियों में कोई नहीं हंस सकता मनुष्य की तरह। इसलिए आपको हंसने का मौका मिला है तो जी भर के हंस लो। 84 लाख योनियों में चाह करके भी कोई जीव हंस